ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में डराने लगा है अब कोरोना। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के मरीज अब लगातार बढ़ने लगे हैं। 14 दिन में 300% बड़े केस। 12 दिन में कोरोना से 13 मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 12 दिनों में कोरोना से 13 मौतें हो चुकी हैं। 1 से 15 अगस्त तक 7,446 केस मिले। फरवरी में दूसरी लहर के बाद सर्वाधिक आंकड़ा पहुंचा। पॉजिटिविटी रेट 5% हुई। वहीं BA 2.75 वेरिएंट की संक्रमण रेट कई गुना ज्यादा। तो चले जानेंगे कि आखिर राजधानी जयपुर में किस तरीके से कोरोना के मरीज देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ बचाव कार्य यहां पर किया जा रहा है। और इसी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। राजधानी जयपुर में देखा जाए तो केसेस वो है लगातार बढ़ रहे हैं। हॉटस्पॉट जिला जयपुर पहले भी रहा है अगर बात करें, और अब एक बार फिर से ओमिक्रॉन हो या फिर कोरोना, दोनों के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे में किस तरीके से सरकार फिर से सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रही है? राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब चिंताजनक स्थिति ये मानी जा सकती है कि जिस तरह से पहले कोरोना के नए मामले सामने जरूर आ रहे थे और मौतों के आंकड़ों पर भी रफ्तार जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी जो है फिर बढ़ने लगा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से लगातार कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे और लगातार रोकने के लिए कवायद की जा रही थी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय जो है वो सहयोग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाह हो गए हैं, जिस तरह की सरकारी गाइडलाइन थी उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिस तरह से जागरूकता कार्यक्रम जो पहले चलाए जा रहे थे वो भी अब बंद किए जा चुके। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरह से लोग अब बेपरवाह हो चुके हैं, उसी के चलते कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर ही नहीं, जयपुर के अलावा कई अन्य बड़े शहर ऐसे हैं जहां लोगों की आवाजाही तेजी से बढ़ती है। कारोबार जो है वहाँ ज़्यादा होता है, लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है और लोगों की भीड़भाड़ के चलते नए संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो भी पहले के दिनों से कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात है कि कही जा सकती है कि जब से कोविड वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत हुई है तब से ये जरूर माना जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा जिस तरह बढ़ रहा था उस पर थोड़ी लगाम जरूर कसी है, लेकिन प्रिकॉशनरी जो वैक्सीन की डोज थी उसके लेने वालों का आंकड़ा जो है अब भी काफ़ी कम है, जिसके चलते खतरा जो है वो अभी भी जस की तस बना हुआ है। हालांकि अब एक बार फिर चिकित्सा महकमे की नींद कोरोना के सब वेरिएंट ने उड़ा दी है। ओमिक्रॉन की बात की जाए तो कोरोना के अन्य वेरिएंट्स की बात की जाए, लगातार कोरोना संक्रमण के जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसके जो फैलने का आंकड़ा, संक्रमण फैलने का आंकड़ा जो है, जो रफ्तार है वो अन्य वेरिएंट से कहीं ज़्यादा है। तो ये माना जा सकता है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरह भारत में देखी गई थी, राजस्थान में भी जिस तरह का माहौल देखा गया, बड़ी संख्या में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा था, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जिस तरह का काम भारत में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, उसको लेकर के थोड़ी राहत जरूर मानी जा सकती है कि कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा जो है उसमें कमी जरूर देखी गई है, लेकिन फिर भी एहतियातन खतरे को भांपते हुए लगातार विशेषज्ञ ये आगाह कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरह के हालात पहले देखे गए थे वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि कई देशों में अब भी कोरोना की 8वीं लहर तक देखी जा चुकी है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो लगातार विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति फिर ना हो। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालना जो है वो करना बेहद जरूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को यहाँ पर कड़ाई से पालना कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जब से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, जो मास्क लगाने की अनिवार्यता थी उसके प्रति जो है लापरवाही देखी जा रही है पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते। हालांकि पहले हर शख्स जो है चेहरे पर मास्क लगाकर खुलेआम घूमता नजर आता था, लेकिन अब पुलिस ने जब से सख्ती करना बंद कर दिया है तब से लोग लापरवाह हो चुके हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगातार ये देखा जाता है, चुनावी रैलियां हो, सरकारी पार्टियों के कार्यक्रम हो, चाहे सरकारी आयोजन हो, ना तो चेहरे पर मास्क लोगों के नजर आता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कहीं पर नजर आती है।
ऐसे में आने वाले दिनों में अब जल्द जो है त्योहारी सीजन शुरू होने में और बाजारों में फिर भीड़ भाड़ नजर आएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसी लापरवाही का अगर जस की तस बरकरार रहती है, सरकार की सख्ती नहीं रहती है, तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो है वो दिवाली तक काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं। मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक गंभीर स्थिति जो है आने वाले त्योहारी सीजन में राजस्थान में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल विवेक, जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर ऐसे तो सरकार की तरफ से जागरूक किया गया था, लेकिन अगर बात करें बूस्टर डोज भी आ चुकी है, फिर भी लोग अभी जागरूक नहीं है। सरकार की लापरवाही और आमजन की लापरवाही, दोनों ही लापरवाही इसमें मान सकते हैं। देखिए, कोरोना संक्रमण फैलने की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ने के पीछे लोगों में जागरूकता की कमी और लापरवाही एक बड़ा कारण माना जा सकता है, क्योंकि लगातार विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल या हैंड वॉश का इस्तेमाल की सलाह दी थी। साथ ही फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे ज़्यादा जरूरी बताया था, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक से दूसरे शख्स में जो है जब भी फैलता है जब 2 गज की दूरी बरकरार ना रखी जाए, चेहरे पर मास्क ना हो, अगर फेस मास्क लगा रखा है तो संक्रमित के संपर्क में आने पर भी काफ़ी कम जो है चांस रहते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो संक्रमित हो सकता है। आप खुद को बचा सकते हैं, दूसरों से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो है ये कहा जा सकता है कि एहतियातन बचाव इससे बताया गया था। वहीं वैक्सीन की शुरुआत जब से की गई है, वैक्सीनेशन अभियान जो है वो काफ़ी चरम तक भी पहुंचा, लेकिन अब ये देखा गया कि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है कोविड की दोनों डोज लेने के बाद में। अब प्रिकॉशनरी डोज जो है वो केंद्र सरकार की ओर से सभी को फ्री लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी अब लोग लापरवाह हो चुके हैं। एहतियातन चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन ये प्रिकॉशनरी डोज लेने वालों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में लगातार सरकार को जागरूक करना होगा। साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोविड प्रोटोकॉल तय किया था उसकी भी कड़ाई से पालना कराना सरकार की बेहद जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले पुलिस प्रशासन को इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए थे और जुर्माना किया जा रहा था, लोगों के खिलाफ मामला तक दर्ज किया जा रहा था। बल्कि राजस्थान एक ऐसा राजस्थान जो है राज्य और प्रदेश बनकर उभरा था जो देश में मास्क की अनिवार्यता करने को लेकर जिसने कानून तक बनाया था। तो हालांकि राजस्थान में अब भी मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून जरूर बना हुआ है, लेकिन उसकी पालना नहीं की जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के आंकड़े बीते दिनों जिस तरह ना के बराबर हो गए थे, काफ़ी कम केसेस पॉजिटिव रह गए थे, एक्टिव केसेस काफ़ी कम थे। तो उसको लेकर के ये कही जा सकती है कि लापरवाही उस वक्त ये बढ़ती गई कि एहतियातन मास्क लगाने की अनिवार्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कड़ाई से पालना नहीं कराई गई, जिसकी का नतीजा अभी देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बीते कुछ दिनों से, करीब 2 सप्ताह से अगर देखा जाए तो करीब 13 लोगों की संक्रमित जो है उनकी मौत हो चुकी है। तो आंकड़ा जिस तरह से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर अभी इस आंकड़े पर लगाम नहीं कसी जाती है, कड़ाई से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, सरकार अगर सख्ती नहीं दिखाती है, तो आने वाले त्योहारी सीजन में दिवाली का जो त्योहार आएगा, जब तक ये माना जा सकता है कि आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है। और इससे पहले भी देखा गया है कि दिवाली का त्यौहार एक बड़ा त्यौहार हिंदू धर्म का माना जाता है, लेकिन उस पर काफ़ी पाबंदियाँ थी, लोग एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे थे, बाज़ारों में जो है पाबंदियाँ नज़र आ रही थी, लोग काफ़ी सहमे और डरे हुए थे। तो फिर से इस तरह के जो है मंजर ना देखने को मिले, लोगों को इस तरह की जो है उन पर बंदिशें ना लगानी पड़े, इसके लिए पहले ही जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सरकारी को भी जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती यहाँ पर अब दिखाने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपका तमाम जानकारी